दीदी। अज्ञानितिमिरन्धस्य ज्ञानानञ्जशलाकया चक्षुरुमिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरीते श्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षक गुरु पद प्रदर्शक गुरु और सभी वैष्णव को मैं यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। विशाखा दीदी तो खुद ही मतलब मेरी गुरु बहन है, बहुत सीनियर है और बहुत अच्छे से गुरुदेव के प्रति उनकी सेवा भाव है। उन्होंने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो सत्य है कि मतलब गुरुदेव की कृपा के बगैर और भक्ति के बगैर मतलब गुरुदेव का साथ नहीं होता तो जिस मोमेंट और जिन सब चीजों से मैं निकल रही हूँ तो वहां से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। गुरुदेव की कृपा है तो शायद तभी मैं गुरुदेव की उंगली पकड़ के ही चलने का प्रयास कर रही हूँ। और जो गुरुदेव ने जो शिक्षाएं दी हैं और जो भक्ति पे हरि गुरु वैष्णव के कहते हैं ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है कि भगवान तो कभी हमारे साथ गलत नहीं करते हैं। तो जो मेरी बेटी जो अभी 13 जनवरी को ही गई है, उसके साथ उससे पहले मैं सब सेवा में जुड़ी हुई थी। लेकिन ये 1 साल जो है और उसको जेनेटिक डिसीज थी। तो जेनेटिक डिसीज में उसको जो है कहते हैं कि लंग्स की बीमारी, जिसमें धीरे धीरे जो लंग्स काफी खराब हो जाते हैं और इनका लाइफ स्पेन जो है बहुत कम होता है। तो जब डॉक्टर ने बोला था कि इसका जो तबीयत जो है ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। इनफैक्ट मेरे 2 बेटियां हैं और दोनों को ही ये सेम प्रॉब्लम है। और एक 18 ईयर्स की है और जो गई है वो 21 ईयर्स की थी। तो मैंने उनको फिर मुझे ये था कि भगवान क्योंकि जन्म और मृत्यु तो वो भगवान के हाथ में है। जो बीमारियां हैं वो तो सिर्फ एक बहाना बनकर आती हैं। तो इसलिए जब डॉक्टर ने हमें थर्ड बेबी के लिए भी प्लान करने के लिए बोला था तो मैंने मना कर दिया था। ये उस टाइम की बात है जब मैं भक्ति में भी नहीं थी। तो क्योंकि 2006 या 7 में जो है कहते हैं कि डॉक्टर से मतलब ये सब बातें हुई थी। तब भी मुझे लेकिन तब भी मुझे क्योंकि शिव जी पे बहुत विश्वास था और कहीं ना कहीं मुझे इन सब चीजों की थोड़ी बहुत समझ थी गुरुदेव की कृपा से। तो बस यही था कि जो भगवान करते करते हैं, जन्म मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। तो जो भी मेरे हाथ में है मैं उन्हीं को ही बेटर करने का प्रयास करूंगी। यही सोच के कभी भी हमने थर्ड बेबी को प्लान नहीं किया। तो इन्हीं दोनों बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर मतलब भगवान ने के मतलब उसने बहुत अच्छी लाइफ मतलब इस बीमारी के साथ भी बहुत अच्छी लाइफ जी है। भगवान ने दुख के साथ बहुत सारे सुख दिए हैं। ये हमारा प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। क्योंकि जो एक कहते हैं ना, गुरुदेव जो एक भक्तिमय बुद्धि होती है वो आपको कभी नेगेटिव की तरफ नहीं जाने देती है, हमेशा पॉजिटिव ही देखती है। कि अगर दोनों बच्चों के सेम बीमारी और इतनी भयंकर बीमारी है कि कब कौन छोड़ के चला जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें जो है, क्योंकि कहते हैं ना, अभी आप लोगों ने एक वो पढ़ा है कि कहते हैं कि सुखी और आत्म तत्व के बारे में। तो उसमें बोल रहे ना, जब हम आत्मा ही है और ये जो शरीर है ये तो हमारे अपने प्रारब्ध है। जो जैसे अब आगे हम लोग जो हमारा आ ही रहा है कर्म योग के बारे में, जब आगे भी हम सेशन में जानेंगे तो ये सब चीजें सारी जो सब चीजें घूम फिर के आती है ना, वो आती ही सिर्फ कर्म के ऊपर है। तो जो जैसे जिसके जैसे प्रारब्ध है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे तो वो नहीं है। और ये शुरू से ही हृदय में एक चीज रही है कि जो चीज मतलब प्रॉब्लम होती है तो उसको हमें फेस करना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं छोटी थी और मेरे शिव जी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी और मैं उनको ही मतलब एक एकांतिक निष्ठ भक्ति थी मेरे शिव जी के प्रति।
तो जब मैं रात में पढ़ा करती थी ना, उनके ऊपर इतना विश्वास था कि मैं जब मैं रात में पढ़ती थी तो उनको सिर्फ कहती थी कि मुझे 2 बजे उठा देना या 3 बजे उठा देना, ताकि मैं बैठ के आराम से पढ़ सकूं, और मेरी एग्जाम्स हैं। तो मतलब भोलेनाथ बाबा मुझे उठा भी देते थे, मैं पढ़ती भी थी और इस तरह से। लेकिन एक जो डिफरेंस आता है ना प्रार्थना में, कि मैं तो सिर्फ उन्हीं दिनों ज्यादा, जब एग्जाम्स होते थे तो उन्हीं ज्यादा रात दिन बैठ के पढ़ा करती थी, अदरवाइज इतना ज्यादा मतलब इतना डीप डीप जो उसमें नहीं पढ़ती थी मैं, कि रात दिन पूरा एक कर दिया, जब जरूरत पड़ती थी तभी पढ़ती थी। तो जब एक प्रार्थना होती थी ना कि भगवान, ये जो मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मैं कभी भी ये प्रार्थना नहीं करती थी उनसे कि मैं मतलब मैं फर्स्ट आ जाऊं या मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाए। मैं सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि जो जितना मैंने जितना किया ना, बस मुझे उतना ही स्मरण रहे। क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती थी जो दिन रात पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो दिन रात पढ़ती ही नहीं थी। तो ये एक चीज, ये स्टार्टिंग से ही यही सब चीज था। तो जब इस तरह की भी प्रॉब्लम आई तो इसमें भी है, फिर तो गुरुदेव मिल गए। गुरुदेव मिल गए तो फिर सब कुछ, बच्चों को भी मैंने मतलब बहुत छोटी थी जब मेरी बेटी भी 6 इयर्स ओल्ड थी, और छोटी वाली जो 3 साल की थी, यानी ये 2008 की बात है। तो हम लोग जब ये बच्चे छोटे थे, तो जब मुझे भक्ति के बारे में पता चला और गुरुदेव से जब मैं मिली, तो मुझे बहुत मतलब क्योंकि मैं शिव भक्त थी तो इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि जो अगर किसी चीज के लिए छोड़ दिया, रामचंद्र प्रभु जी हैं, तो वो कहा करते थे कि तेरे शिव जी के पास क्या है, अगर कृष्ण भक्ति करेगी तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने कहते कि रामचंद्र प्रभु जी से बोला कि कोई मैं बिजनेसमैन तो हूं नहीं, कि मुझे अगर भोलेनाथ बाबा से जो मैंने चाहा मुझे सब कुछ मिला है, अगर अब वो कुछ नहीं भी देंगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे। और मुझे और मतलब कृष्ण से कुछ पाने के लिए मैं उनके पास जाऊं तो ये तो सौदेबाजी है। तो मुझे सौदा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह की बात तो हो गई, तो कहते नहीं तुझे बहुत और भी कुछ बहुत मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो रामचंद्र प्रभु जी और हमारी इसी में छोटी छोटी बातें इस तरह से होते थे। लेकिन रामचंद्र प्रभु जी को लगा कि नहीं, कुछ तो है, कहते इसको ना तो गुरुदेव के पास ही लेके चले जाते हैं। तो फिर मुझे गुरुदेव के पास वो पकड़ के लेके चले गए थे। फिर गुरुदेव, लेकिन मैं बहुत डर गई थी कि मुझे मेरे भोलेनाथ बाबा से मुझे ये अलग कर रहे हैं। लेकिन जब मैं गुरुदेव से मिली, गुरुदेव ने मेरे हृदय को पहचाना, और उन्होंने बिल्कुल एक्सरे कर लिया कि मेरे हृदय में क्या है। और मतलब उनको देखते ही मुझे रोना आ गया, और रोते ही बस मुंह से निकल गया कि वो कहते तुम शिव भक्त हो। तो मैंने रोते हुए कहा कि गुरुदेव हाँ जी। तो गुरुदेव को मेरे घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मैंने अपने आंगन में ना बेलपत्र का एक पेड़ लगाया हुआ है। उस पेड़ पे कहते हैं कि फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम बेलपत्र जो है अपने शिव जी पे चढ़ाना छोड़ सकती हो। तो मुझे जब लगा कि बेलपत्र, फिर मैंने कहा गुरुदेव को कैसे पता कि मेरे घर पे बेलपत्र है। फिर उन्हें मतलब बहुत सारी बातें, फिर लेकिन एक जो सारांश रूप में मैं बताऊं तो गुरुदेव ने कहा कि जिनसे कहते तुम शिव जी से बहुत प्रेम करती हो। तो नेचुरल मैं करती थी मतलब शिव जी। तो शुरू शिव जी के प्रति भी मेरी एक निष्ठता की भक्ति इसलिए थी क्योंकि मेरा जो थोड़ा सा शिव जी के प्रति भी जो जीवन चरित्र है वो भी बड़ा शिक्षाप्रद है। कई बार मैं अपनी कथाओं में या वैसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या है, तो कभी कभी मैं उन सब चीजों को कभी कभी शेयर करती हूँ। क्योंकि एकांतिक निष्ठता भक्ति की रीढ़ की हड्डी है। तो उसमें भी मतलब शिव जी के प्रति भी जो मेरी थी निष्ठा एकांतिक थी। अब आप लोग ये भी कह सकते हो जब शिव जी के प्रति एकांतिक निष्ठा थी तो कृष्ण भक्ति में कैसे आ गई। यहाँ पर कहते हैं कि ना, जब तक सकाम सकाम भाव हमारे रहते हैं तब तक हम देवी देवताओं के अनुगत्य में रहते हैं। जब निष्काम भाव हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है तो हमारे अंदर जिज्ञासा हो जाती है परम तत्व के बारे में। तो ऐसे ही जब गुरुदेव ने बोला कि जिससे तुम कहते कि शिव जी जो है तुम्हारे इष्ट हैं, तुम उनसे क्या है, तो उनसे और एक चीज ये भी शिक्षाप्रद है कि हमारा भगवान के साथ अगर संबंध स्थापित है तो उस रिश्ते में मजबूती आ जाती है। तो शिव जी यहाँ पे तो चलो संबंध ज्ञान मुझे गुरुदेव से मिला। और मतलब और जो मेरा लेकिन शिव जी से था तो मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उनको जो है अपने पिता के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ था। तो वो भगवान तो मैं उनको इतना नहीं मानती थी, लेकिन अपने पिता यानी अपने मेरे जो फादर है मैं उनसे भी बढ़कर मानती थी। इतना तो मैंने डिमांड अपने पापा से भी नहीं की थी जितनी डिमांड्स मैं भोलेनाथ बाबा से किया करती थी।
और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया भी, बहुत सारे मिरेकल्स भी हुए। तो उनके साथ मैं बहुत कनेक्ट, बहुत जुड़ी हुई थी। तो जब मैं उनसे साथ जुड़ी हुई थी तो तो शिव जी के ऊपर पूरी तरह से मुझे उनके ऊपर विश्वास था। तो फिर गुरुदेव ने जब धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना, जब परम वैष्णव कृपा करते हैं, यानी जो शिव जी हैं तो वो तो परम वैष्णव है। परम वैष्णव थे तभी मैं यहाँ पर आगे मैं बढ़ पाई, उनकी कृपा से मुझे सतगुरु मिले। क्योंकि मुझे सतगुरु की तलाश थी। मेरे मन में प्रश्न हो आते थे कि ये मतलब मेरा जन्म क्यों हुआ है। कुछ न कोई ना कोई तो कारण होगा। मृत्यु के बाद का है, कहाँ जाना है, क्या करना है, यहाँ पे क्यों आई हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ा एक यही प्रश्न आता है कि मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ। और दूसरा एक चीज और आती थी कि सिर्फ मर के ही चले जाएं, आना जाना, और शादी हुई, पढ़े लिखे, मतलब जन्म हुआ, पढ़े लिखे, शादी ब्याह किया, और उसके बाद हम मर के चले गए। तो या मतलब सिर्फ इसीलिए तो नहीं आए, कोई एक और भी कारण होगा जिसकी वजह से हम आए हैं। तो मुझे लगता था कि कोई ऐसा काम तो करके जाओ जो पीछे भगवान जो है, मतलब पीछे लोग तो थोड़ा बहुत तो याद करें। तब इस तरह की बुद्धि थी। लेकिन फिर जब गुरुदेव से मिली और फिर भोलेनाथ बाबा की कृपा हुई, तो भोलेनाथ, वैसे शायद मैं कृष्ण भक्ति में नहीं आती, क्योंकि कृष्ण भक्ति में क्योंकि मैं शिव जी को छोड़ नहीं सकती थी, और उनकी तरफ एकांतिक भक्ति थी, तो फिर भोलेनाथ भाई, तो अगर ये संबंध का हेरफेर नहीं होता तो शायद मेरी मति पता नहीं गुरुदेव कैसे चेंज करते, या गुरुदेव की ही कृपा है जो आज भी यहाँ पे पहुंचे हैं। क्योंकि भोलेनाथ बाबा जो है परम वैष्णव है। जब वो प्रसन्न होते हैं तभी अपने भक्तों को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो बोले ये शिवरात्रि भी आ रही है, तो आप सबसे मतलब कहते रिक्वेस्ट है मेरी कि तो सब लोग भोलेनाथ बाबा शिवरात्रि का व्रत रखें, और उनसे कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण भक्ति की आकांक्षा करें। क्योंकि जब वो प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ झोली में डाल के दे देते हैं। तो जब गुरुदेव ने पूछा था मुझसे कि तुम अपने शिव के लिए क्या कर सकते हो, तो मुझे लगा कि मैं अपने शिव जी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि अभी तक तो तुमने कृष्ण से मांगा और तुमने और वो भोलेनाथ बाबा से मांगा, तुम्हें बहुत कुछ मिल गया है। अब जो है शिव जी भी तुमसे शिव जी अब तुमसे कुछ चाहते हैं। तब मन में आया कि अच्छा, कि मतलब भोलेनाथ बाबा भी मुझसे कुछ मांगते हैं, मतलब चाहते हैं। ये सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जो फर्स्ट टाइम कभी भी मुझे, कितने ही मतलब लोगों से मैं मिली होंगी, और एक मैंने निरंकारी सत्संग भी जाया करती थी क्योंकि मेरे पापा वहां से जुड़े हुए थे, लेकिन वहां पर मुझे वो चीज नहीं मिली थी। और मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी वहां पे, तो मैंने एक पर्ची पे लिख के भेजा था कि वो पूछने के लिए बोल रहे थे कुछ बोल। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन था कि प्रेम क्या है। वो मैंने भेजा, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। तो मैं सिर्फ पापा के कहने और उन सबसे चली जाया करती थी, लेकिन मेरा मन वहां पे नहीं लगता था। फिर गुरुदेव ने जब मुझसे बोला कि नहीं, तुम्हारे शिव जी भी तुमसे कुछ चाहते हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा क्या कहते हैं कि अच्छा तुम क्या कर सकते हो। मैंने कहा मैं अपने शिव जी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब जो तुम्हारे शिव जी चाहते हैं कि तुम ना कृष्ण भक्ति करो। देखो, एक यहाँ पे एक शिक्षा मिल जाती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वहां पे कोई शर्तें नहीं होती हैं, जिनसे स्नेह प्रीति होती है। तो अब वहां पर ये थे कि जो वो चाहते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए हम कर गुजरे, तो वहां पे वो प्रेम की थोड़ी सार्थकता मानी जा सकती है। तो जैसे जब गुरुदेव ने बोला कि क्योंकि मैं तो विलिंगली कृष्ण से की भक्ति नहीं करना चाहती थी, लेकिन गुरुदेव ने मुझे बोला कि तुम्हारे शिव चाहते हैं कि तुम कृष्ण भक्ति करो। तो मेरे मन में ये विचार है कि अगर कि मुझे कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मेरे शिव जी चाहते हैं तो मैं अवश्य ही कृष्ण भक्ति करूंगी और हरि नाम में लूंगी। मैं इस चीज के लिए मान गई क्योंकि मेरे शिव जी चाहते थे। लेकिन ये बड़ी लंबी स्टोरी है कि कृष्ण भोलेनाथ बाबा से पूछा, उन्होंने मना किया, फिर किस तरह से मैंने उनको मनाया, फिर भोलेनाथ बाबा माने। और और ये भी बहुत शिक्षा, इसके बीच में भी बहुत सारे शिक्षाएं हैं। फिर अल्टीमेटली जो है, मतलब भोलेनाथ बाबा में माने, कृष्ण भक्ति को मैं समझी। कृष्ण को पहले मैं थोड़ा सा पसंद नहीं करती थी, थोड़ा सा क्या, पूरा ही पसंद नहीं करती, तो मुझे लगता था ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल लोगों से, और मैं ठहरी भोली भाली, मुझे ऐसा लगता था कि मैं भोली भाली हूँ। तो मैंने कहा इनके साथ ये इतने चला के महाभारत का युद्ध करा दिया। और वो हमेशा भगवत गीता में कहते हैं मुझे पूजो, मुझे ही सब कुछ करो, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा ये जब तो देखो मैं करते रहते हैं, तो मुझे जो है मतलब ये सब चीजें मुझे भाती नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आता था, ये कह सकते हैं।
तो मुझे लगता था मैं कृष्ण के साथ मेरी तो बनेगी नहीं। भोलेनाथ बाबा ठीक है, वो भी बोले मैं भी बोली, हमारा मैच खा जाएगा। फिर लेकिन जब गुरुदेव ने ये बोला कि वो तुमसे कुछ चाहते हैं और वो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, एक तो ये बात हो गई कि उन्होंने, गुरुदेव ने कहा और मैंने मानी और इस चीज पे विश्वास कर लिया। दूसरी बात कि संबंध का यहाँ पे, क्योंकि जब मुझे समझाया जा रहा था कृष्ण तत्व के बारे में भी और भोलेनाथ बाबा के शिव तत्व के बारे में, और शिव जी, गुरुदेव ने भी ना मुझे बोला कि अपने शिव जी को तुम जानना चाहती हो ना, कि तो पहले तो तुम ये जानो कि जिनकी तुम आराधना करती हो तो वो है कौन। तो उन्होंने मुझे एक शिव तत्व करके एक ग्रंथ दिया, कहते तुम इसको पढ़ो पहले। तो मैंने पूरी रात बैठ के शिव तत्व पढ़ा, तब मैंने जाना कि शिव जी कौन है, कैसे क्या है, वो सब जानने के बाद फिर मैं मतलब नतमस्तक हुई। और एक जो कृष्ण के पास जाने की वजह थी एक ये, क्योंकि एक मुझे एक ऐसी चीज बोली गई जो मेरे हृदय को टच कर गई। उन्होंने बोला समझाते समझाते, क्योंकि मेरे पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा था ना, कि कृष्ण भक्ति क्यों करें, और मतलब क्यों, मुझे, मैंने कहा जो चीज चाहिए मुझे भोलेनाथ बाबा भी दे सकते हैं, मुझे कृष्ण के पास जाने की क्या जरूरत है। और किसी मतलब के लिए कहीं जाना वो तो मुझे वैसे ही नहीं भाता था। इसलिए मुझे जो भी कुछ समझाया जा रहा था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं किसी भी हालत में शिव जी से दूर नहीं जाना चाहती थी। फिर लेकिन एक बात कहते कहते बीच में आई कि मतलब भोलेनाथ बाबा जो है तुम्हारे पिता हैं। कहते हैं हाँ मेरे पिता हैं। तो कह रहे हैं जब तुम्हारे परमार्थिक पिता इतने बड़े हैं, शिव जी तुम्हारे पिता हैं, तो तुम्हारे लिए जो लड़का ढूंढा है वो भी तो कोई अच्छा ही ढूंढेंगे ना। कि मतलब शिव जी पिता है तो अपने जैसे कोई अच्छा, और जो तुम्हारे लिए ढूंढेंगे अच्छा ढूंढेंगे। तो भोलेनाथ बाबा ने तुम्हारे लिए कृष्ण को चुना है, बस। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पे संसारिक माता पिता है, उन्होंने संसारिक घर गृहस्थी मेरी बसाई, और परमार्थिक मेरे पिता है तो परमार्थिक में भी मतलब मेरी घर गृहस्थी बस रही है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय में जो संबंध से जो रिलेटेड चीज आई, वो चीज समझ में आ गई मुझे, कि ठीक है अगर भोलेनाथ बाबा अगर मेरा हाथ कृष्ण के हाथ में देना चाहते हैं तो मुझे ये चीज स्वीकार है। लेकिन ये चीज कैसे मेरे हृदय में चली गई थी मुझे तो खुद भी नहीं पता चला था। मैं कृष्ण से कैसे मुझे मुझे अटैचमेंट होने लगी, कैसे उनसे प्रेम बढ़ने लग गया, मुझे इसके बारे में बहुत मतलब भोलेनाथ बाबा ने इसको बड़ा मतलब, इसमें भोलेनाथ बाबा की बहुत 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 कृपा है कि उन्होंने मुझे, जब तक मैं कृष्ण के लिए रोना नहीं सीख गई ना तब तक उन्होंने मुझे कृष्ण मतलब हरि नाम लेने नहीं दिया, भोलेनाथ बाबा ने। ये भी बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, स्टेप बाय स्टेप है कि किस तरह से वहां तक मैं पहुंची। तो जब मैंने रो रो के भोलेनाथ बाबा से पुकारना शुरू किया, तब जाके कहीं मुझे कृष्ण भक्ति मिली। तब मुझे लगता था कि फिर गुरुदेव के पास मैं पहुंची गोवर्धन में। तो वहां पर ये मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, सिमरन, जो सबसे बड़ी थी। और अब जो है गुरुदेव के सेवा में है वो। और जो छोटी वाली है हंसिका। तो बड़ी वाली का नाम राधिका दासी, और छोटी वाली का नाम जो है राधा विनोदनी। तो हम तीनों और एक मेरी फ्रेंड और थी, तो हम लोग वहां पे जाके गुरुदेव से हरि नाम लिया। यानी मेरी जो बड़ी बेटी थी वो मेरी गुरु बहन भी है। तो उसने वहाँ गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उसे हरि नाम दिया। तो बीज तो पड़ गया था। हमारे गुरुदेव की महिमा ही यही है कि जिस जिस जिसके ऊपर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ी है ना, वो तर गया है। तो वो जो बीज डाल दिया गुरुदेव ने, वो ही कुल बुलाते एक इतना बड़ा वृक्ष बन के खड़ा हो गया है। तो श्रद्धा भाव भक्ति से, और गुरुदेव के कहते हैं ना सतगुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पथ प्रत्यक्ष गुरु मिल जाएंगे, शिक्षक गुरु मिल जाएंगे, गुरु भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। तो मेरी बेटी के ऊपर गुरुदेव ने कृपा की। और उन धीरे धीरे वो भी बड़ी हुई। उसने भी मतलब फिर वन महाराज जी से आगे से हरि नाम करना शुरू किया। मतलब उसकी जो भी बुद्धि थी भक्तिमय बुद्धि थी, इसलिए। और क्योंकि मेरे से बहुत ज्यादा वो अटैच थी, और मैं भी उसके साथ ही रहती, क्योंकि बीमार भी रहती थी तो मुझे इसके साथ ज्यादा रहना पड़ता था, इसलिए भी वो मेरे साथ ज्यादा कनेक्ट थी। तो हमारे बीच में स्पिरिचुअल भी बहुत सारे डिस्कशन हुआ करते थे। मैं अचंभित तब हो जाती थी कि जब मैं अपने ग्रंथों में बड़ी से बड़ी भी
बड़ी बड़ी से चीजें भी मैं जो मतलब पढ़ती थी, जो ग्रंथ में जो हमें तत्व सिद्धांत भी नहीं ठीक से इतनी जल्दी आसानी से आ पाते हैं, जब मैं उसको डिस्कस करती थी या बताती थी तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता था। जैसे स्वकीय भाव क्या है, पारकीय भाव क्या है। तो जो भी जिस तरह की भी मैं उससे कथा कीर्तन या जो भी मैं समझाती या कहती थी, तो भली भांति वो समझ जाती थी। तो लगता था कि बड़ी गंभीर गंभीर उस पे है। और मतलब उससे मुझे डिस्कशन करने में मुझे बड़ा आनंद आता था। मैं कोई भी भजन बनाती थी तो मैं उसके साथ डिस्कस करती थी और उसको सुनाती भी थी, फिर ठाकुर जी को सुनाती थी, गुरुदेव को सुनाती थी। तो इस तरह से हमारे 20 साल बीत गए। ये जो लास्ट एक 1 ईयर था ना, तो मतलब इन 20 सालों में गुरुदेव के साथ मैं मुश्किल से रही हूँ कि 2008 में मैंने हरि नाम लिया। 2009 में, मतलब 6 महीने के अंदर 2009 में दीक्षा। और मतलब इन्हीं 6 महीनों के अंदर गुरुदेव ने पता नहीं क्या ऐसा जादू कर दिया कि मतलब कृष्ण के प्रति तो मोड़ ही दिया, भक्ति हृदय में जो भी किया। उन्हीं की कठपुतली हूँ, जैसे वो नचाते हैं नाचने का प्रयास करती हूँ, तो वो डोरी हिलाती हूँ और मैं हिलती हूँ, प्रयास करती हूँ। और दूसरा, जो ये 1 साल में जो मैं अपनी बेटी के साथ रही, क्योंकि मुझे गुरुदेव पे, हरि गुरु वैष्णव पे बहुत मतलब विश्वास था, ऐसा मैं मानती थी। और जब इस 1 साल का कहते हैं ना कि भगवान जब परीक्षा लेने पे आते हैं, कि जब कहना सुनना, क्योंकि कथाओं में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया करती थी कि मतलब कृष्ण विश्वास करने चाहिए, भगवान कभी भी ऐसा नहीं है कि सुनते नहीं है, बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स और दूसरे दिया करते थे। लेकिन जब ये पूरा 1 साल जो मैं उसके साथ रही, मतलब मेरी बेटी जो फर्स्ट बार मतलब एडमिट तो वो हमेशा ही होती रहती थी, लेकिन जनवरी 2021 में जब वो थर्ड को एडमिट हुई, और फेब्रवरी में जो है तो वो उसको सीवियर प्रॉब्लम हुई, और जिसकी वजह से उसका वेट बहुत लॉस हो गया, जो 42 से सीधा वो 28-27 पे आ गई। तो जो कभी वो रिकवरी नहीं कर पाई, तो वो उस चीज को कभी रिकवरी नहीं कर पाई। और उसमें क्या था कि वो जब रिकवरी नहीं गई तो बहुत वीक होती गई, तो धीरे धीरे वो बेड रिडन हो गई। अब वहां से मेरी भी परीक्षाएं शुरू हुई, उसकी जो हुई तो हुई। तो ये जो पूरा 1 साल है, उसमें भी हरि गुरु वैष्णव ने ही संभाला है। अगर वो ना संभालते तो शायद मैं जीवित भी ना रह पाती, क्योंकि संसार में रह के तो मेरे लिए जीना तो बड़ा मुश्किल था। एक कृष्ण कृष्ण प्रेम, हरि गुरु वैष्णव का स्नेह प्रीति, और जो गुरुदेव ने जो हृदय में भर दिया है, उन्हीं की कृपा से मैं इस जिन सब चीजों को मैं सह पाई, निकल पाई हर पल। क्योंकि वो इसकी बहुत ज्यादा मुझे लगता था, मैं हमेशा पहले जब भी मैं शिव जी से बोलती थी, या मतलब जब से कृष्ण भक्ति में आते तो निष्काम भाव से, कि मतलब जैसा चाहते हैं वैसे उनकी रजा में रजा है, जो चाहते हैं सो करें। लेकिन शिव जी से तो पहले मैं बहुत कुछ मांगती थी। मतलब मेरी एक छोटी और बेटी और थी, तो वो 3 मंथ्स की होके उसकी भी डेथ हो गई थी। तब मैं शिव जी के अनुगत्य में ही थी। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला, क्योंकि उन दिनों भी बड़ा स्पिरिचुअली मैं शिव पुराण पढ़ती थी सब कुछ, और भोलेनाथ बाबा को कहा था कि अगर आपने इसको लेना तो इसके साथ मैं भी आ जाऊंगी, और अन्न जल मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी। मेरे घर वाले भी परेशान हो गए, तो उन्होंने मुझे अन्न जल तो नहीं छोड़ने दिया। लेकिन मैंने कहा मैं इसको जाने नहीं दूंगी, इतना मतलब जिद पे थी उस टाइम पे। तो जब वहां पे डॉक्टर भी थे, तो भगवान भी कैसे, क्योंकि एकदम तो नहीं छोड़ देते ना। तो उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में आके मुझे बोला कि देखो तुम्हारे भोल मैंने कहा मेरे तो भोलेनाथ बाबा भी सुन नहीं रहे, उन्होंने भी अपने कानों में रुई लगा ली है, मेरी बेटी को ये ठीक नहीं कर रहे, जो सबसे पहले छोटी बेटी थी। तो उन्होंने बोला कि तुम जो है, कि डॉक्टर ने बताया कि देखो तुम्हारे भोलेनाथ बाबा भी चाहते हैं कि तुम्हें डिफेक्टेड पीस मिल गया, क्योंकि उसके हार्ट में होल था, कि अगर जिंदगी भर भी रहेगी तो बीमार रहेगी, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको ले लें वो, और तुम्हें कोई अच्छी सी बना बेटी दे देंगे फिर। तो इमोशनल थी मैं, भावुक थी, इस चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसी दिन मैंने भोलेनाथ बाबा से बोला कि अच्छा ले लो और इसको ठीक करके मुझे दे देना। वो उसी दिन चली गई। अब वो चली गई तो मेरे लिए असहनीय था, लेकिन एक विश्वास था कि मतलब ये मुझे वापस मिल जाएगी। तो मतलब फिर मैंने 40 डेज का चलिया रखा, उसमें मिला। तो भोलेनाथ बाबा ने कृपा की और मैंने 40 डेज में उसको वापस भी ले लिया। तो सिमरन ने आके पहली वाली कमी को पूरा कर दिया।
तो इस तरह से जो ये चीज आई, तो एक विश्वास और जो डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ती रही। तो जो मेरी बड़ी वाली बेटी भी बहुत इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी, कथा सुनना, भजन सुनना, उन सब चीजों, उसका भी प्रेम विश्वास बना हुआ था। लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने मतलब बहुत अप एंड डाउन झेले। वहां पर भी अपना भी विश्वास बना के रखती थी और उसको भी हिम्मत देती थी कि ठीक है बेटा, हमारे ही अपने प्रारब्ध है, तो हमें जो काटना है हमें काटना ही है, सुख दुख से हमें घबराना नहीं है, और अपने प्रारब्ध को काट के ही हम जाएंगे। तो इस तरह से भी हम मैं उसके साथ डिस्कस करती थी। एक मोमेंट आया जब वो बिल्कुल ही मतलब हताश हो गई कि मम्मी, क्या मुझे ठीक नहीं कर सकते ये? अगर मैं सरेंडर कर दूंगी पूरी तरह से कि अगर अब मैं ठीक हो गई तो पूरी तरह पूर्ण दीक्षा लेके मैं हरि गुरु वैष्णव की सेवा में ही समर्पित हो जाऊंगी, तो क्या ये मुझे ठीक नहीं कर सकते? उस मोमेंट पे आके मेरे हृदय में भी ममत्व तो जाग गया, और लग रहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि इसको जिंदगी दे दें और ये मतलब सरेंडर करे। लेकिन मुझे भी लग रहा था कि भगवान के उसमें हस्तक्षेप करने का मुझे क्या अधिकार है? माँ तो कुछ चाह रही थी, लेकिन जो मेरी भगवान जो कृष्ण के प्रति, हरि गुरु वैष्णव के प्रति, कि जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो हमसे अच्छा समझते हैं, कि वो हम क्या चाहते हैं वो तो हमारी सीमित बुद्धि है, लेकिन वो किस रूप में कल्याण करना चाहते हैं, ये वो उनका स्वरूप है, वो उनको पता है कि क्या है। तो मुझे लगता था कि जो भी डिसीजन ले कृष्ण ही ले, अगर उसको जिंदगी देनी है तो दें, अगर नहीं देनी है तो ले। तो लेकिन जब वो मुझे कहती थी तो फिर मेरे दिल में कहीं ना, क्योंकि वो बहुत सारे जो मिरेकल्स हुए हैं या जो भी हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो वहां पे लगता था कि नहीं कि अब क्यों नहीं ये चीजें हो रही। तो मतलब मेरी बेटी को काफी वो लगता था कि नहीं, मम्मा जो कहेगी वो हो जाएगा। तो उसके पास जाके मैंने एक बार पूछा कि मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तू जो चाहती है वही होगा, लेकिन बस इतना बता दे, कृष्ण ने एक चीज पूछी है तेरे से कि तुझे जिंदगी चाहिए या कृष्ण चाहिए? तो उसने बिना सोचे समझे सिर्फ एक शब्द बोला कि मुझे कृष्ण चाहिए। कह रहे कि वो जिंदगी भी लेके क्या करूंगी जिसमें कृष्ण नहीं है? मुझे लगता है कि यही एक बात शायद कृष्ण को भी और हरि गुरु वैष्णव को भी रिझा गई होगी, कि कृष्ण ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये तो मेरी ही है। तो फिर उसके बाद जो है वो कृष्ण ने उसको ले ही लिया, उसको नहीं छोड़ा मेरे पास। तो मेरे मेरे मुंह से भी ये प्रार्थना नहीं निकल पाती थी कि उसको, बस मुझे लगता था अगर आपको ठीक लगता है कि आपका उसका कल्याण किस में है, आपको ही पता होगा, तो जिसमें आपकी इच्छा होगी वही है। तो बस उसी चीज को विश्वास में धारण करके जो है मैं आगे बढ़ती गई, और मेरी जो बिटिया है वो कृष्ण की सेवा और हरि गुरु वैष्णव की सेवा में चली गई। तो अब मैं जो फील करती हूँ, तो मुझे उसकी यादें जोड़ती हैं, उसकी यादें मुझे घेरती हैं, याद दिलाती हैं, तड़पती भी हूँ, लेकिन ये सोच के सुकून करती हूँ कि अब वो सेफ हाथों में है। उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, गुरुदेव के पास है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में है। उसको कहते हैं ना, दो शरीर मिलते हैं, या तो भौतिक शरीर मिलता है या तो आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो हम प्रेयर करते हैं कि उसको आध्यात्मिक शरीर मिला होगा और गुरुदेव की शरण में। तो गुरुदेव कहते थे ना कि जहां मेरा शिष्य जाता है, वहां वहां जब तक वो भगवत सेवा में लगा नहीं देते, तब तक वो जो छोड़ते नहीं है। तो गुरुदेव के वचन है, तो वो तो फिर उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक वो राधा रानी की सेवा में लगा नहीं देते गुरुदेव, तब तक जो है उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और गुरुदेव के हाथों में है तो इसका मतलब वो बिल्कुल सेफ हाथों में है। और मेरे जीवन का जो वो है कि मुझे हरि गुरु वैष्णव की सेवा ही करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अगले जन्म में कुछ करना चाहूंगी। तो लगता है कि इसी जन्म में गुरुदेव से मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि इसी जन्म में मुझसे इतना जो आप करवाना चाहते हो इसी जन्म में ही करवा लो, चाहे सेवा है चाहे। तो बड़ी टफ जॉब से निकल रही हूँ, बहुत सारी सब चीजें हैं, तो जो कुछ भी है तो बस मुझे लगता है कि नहीं, सेवा करके, क्योंकि गुरुदेव है ना, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, गुरुदेव की सेवा ही रीढ़ की हड्डी है भक्ति की। गुरुदेव ही वहां तक पहुंचाएंगे। तो बस हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते 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 शायद मैं इस जन्म को तो अपना आखिरी जन्म मान के चल रही हूँ कि इसी जन्म में ही मुझे भक्ति करनी है, ताकि अगला जन्म जो है मुझे प्रकट लीला में मिले। ये मेरा लक्ष्य है। अब एंड मोमेंट तक, मेरा जब अंतिम समय आएगा तब मैं कहाँ तक मेरी जर्नी हुई होगी या कहाँ पे कैसे पहुंचूंगी वो मुझे नहीं पता। ये मेरा आखिरी जन्म है या मुझे और भी जन्म लेने,
वो गुरुदेव को पता है। लेकिन मेरे लिए हर एक जन्म ही अंतिम जन्म होगा, कि मैं उसी जन्म में ही सब कुछ करना चाहूंगी जैसे हरि गुरु वैष्णव चाहते हैं। इसलिए इतना सब कुछ ये हो जाने के बावजूद भी मैं हिम्मत करके प्रयास करके इस चीज पे निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक पीछे की जमीन नहीं छोड़ूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और जब मुझे भी वहीं जाना है जहां उसको भेजा है, या गुरुदेव जहां उसको लेकर गए हैं, तो मुझे भी वहीं जाना है। तो इसलिए हरि गुरु वैष्णव को ऊपर विश्वास करके और दृढ़ से, क्योंकि कहते हैं ना, एक चैतन्य चरितमृत में मतलब जो श्रद्धा शब्द का जो बताया गया है, श्रद्धा शब्द विश्वासी कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वक्रम कृत है। बस, जो आप लोग ना बड़े ही भाग्यवान हैं जो इस धारा से जुड़ गए। क्योंकि कितने ही लोग हैं जो इधर उधर की दुनिया में भटक रहे हैं, बहुत सारे ग्रुपों में ज्वाइन किया है, किट्टीज पार्टीज भी ज्वाइन की हुई है, सब कुछ जोड़ा हुआ है। लेकिन आप खुद देखो कि कितने चुने हुए लोगों में आप लोग सेलेक्ट हुए हो। कहाँ कहाँ से हम, मतलब जो सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, और जो मतलब जो हमारे हरि गुरु वैष्णव हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं जीवों को लाने के लिए, और कितने आ पा रहे हैं। तो आप लोग परम 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 सौभाग्यशाली हैं जो इस धारा से जुड़ गए, और आपको कुछ भी श्रवण करने का मौका मिल रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं, जो भी सेवा हैं, चाहे विशाखा दीदी हैं, सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, और अनिरुद्ध प्रभु जी हैं, जितने भी सब वैष्णव गुरु भाई बहन है जो वैष्णव है, तो ये सब ये आप लोगों को क्या देने का प्रयास कर रहे हैं? शुद्ध भक्ति, खरा सोना। इसमें कोई मिलावट नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे हरि गुरु वैष्णव की सेवा पाके ही आनंदित हैं। हम उनसे कुछ और मांग ही नहीं रहे। और यही शुद्ध भक्ति का प्रभाव है कि जो इससे एक बार जुड़ जाता है, तो वो जब भगवान से ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हमें कुछ मिले, तो फिर वो जीव जगत से क्या एक्सपेक्ट करेगा? तो इसमें क्या है, तारतम्य संसार के साथ और परमात्मा के साथ, दोनों के साथ बंध जाता है। क्योंकि जो सब कुछ दे सकता है उसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं रह जाती, सिर्फ इसके कि वो अपनी सेवा में हमें ले ले। तो ऐसे ही हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते 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 इस तरह का भाव जो है हमारे हृदय में जन्म लेता है। और जब जन्म लेता है तो वही हमारा विश्वास हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, तो वो सुदृढ़, पूरा इतना दृढ़ता के साथ उस विश्वास पे लेके चलो, और ये निश्चय कर लो कि कृष्ण भक्ति करने से ही सारे कर्म पूरे हो जाते हैं, सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, और भी कुछ करना बाकी नहीं रहता। जब चैतन्य चरितमृत में तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वही हमें इस चीज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें तो कहीं और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ना इधर उधर भागने की, ना कोई तर्क वितर्क करने की। लेकिन हाँ, जब हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे मन में प्रश्न जरूर आते हैं, तो उनको जरूर पूछना चाहिए श्रद्धा विश्वास के साथ, तर्क वितर्क की बुद्धि वाला नहीं, कि इसका क्या जानना चाहते हैं क्या। अब भक्ति के में जो परेशानियां होती हैं, उस रोड़े को हटाने के लिए, क्योंकि नेचुरल है, सब जब हम भौतिक से जब परमार्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सीढ़ियां कभी टफ, कभी हल्की, कभी फुल्की, कभी कठिन, ये सब आती हैं। तो कभी कभी कैसे ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि अब हम कैसे करें, या ये क्यों हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर हमारे, जो हमारे हृदय में कई प्रश्न आते हैं, लेकिन सुदृढ़ विश्वास के कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मतलब प्राण जाए तो जाए, लेकिन कृष्ण भक्ति ना जाए, हरि गुरु वैष्णव की सेवा नहीं जानी चाहिए। अगर इतना भी विश्वास लेके इस धारा से हम जुड़े रहेंगे, और जो हरि गुरु वैष्णव कथा के रूप में हमें जो श्रवण कराते हैं, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास करके आप आग चलोगे, तो वाकई ही जो है अपना भगवत की जो प्राप्ति, जो हमारा शुद्ध जो है ना राधा दास्यम, जो राधा राधा गोविंद यानी युगल सेवा किस तरह से प्राप्त होती है, एक ना एक दिन वो प्राप्त हो ही जाएगी। तो ये जो आप लोग परम 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 सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसे वैष्णव आप लोगों को मिले हैं, जो आपको मतलब छोटी छोटी लीलाओं और कथाओं और से करके इस संसार से, संसार तो कहते हैं ना दावानल है, दावानल कैसे है कि जितने भी जागतिक हमारे संबंध है ना, वो सारे ही दुखदाई हैं। उनसे ही हमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो ये सारे ही जो संबंध है, यही, इनसे हमें सुख दुख के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, और यही सारे दुखदाई हैं। लेकिन परमार्थ जगत में हरि गुरु वैष्णव से जो हमारा संबंध होता है वो शाश्वत होता है। भौतिक में तो एक उस संबंध का एक निश्चित तौर पे ही खत्म लिखा है, जो संबंध हैं जो टूट जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक में जो हमारे संबंध जुड़ते हैं, वो कभी भी नहीं टूटते, वो हमेशा शाश्वत रहते हैं।
तो वो संबंध हमें उनको ही जीना चाहिए, उन पे ही दृढ़ विश्वास करके हमें आगे रहना चाहिए। तो मैंने बहुत टाइम ले लिया इस चीज को समझाने और बताने में। तो इसलिए अब आप लोग जो भी प्रश्न उत्तर वगैरह अगर कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। हरे हरी हरी कृष्णा। बोल दीदी। हरे बोल। हाँ। अब आप कृषि के सबने, हृदय में। अब मुझे हाँ। लगता है दीदी की कथा सुन के ही सब समझ गए होंगे कि दीदी जो है कितने शुद्ध गुरु भक्त हैं, है ना? कि मतलब अपने गुरु जी की वाणी के लिए दीदी कुछ भी कर सकती हैं। ये देखो, तो हमें भी ऐसी ही गुरु सेवा करने का प्रयास करना है कि हम भी किसी दिन ऐसे गुरुनिष्ठ हो सकें, गुरुदेव की वाणी को हम रख सकें, उनकी बात को मतलब आचरण में ला सके। बोलने के लिए तो बहुत बोल देंगे, 1 घंटा बुलवा लो, ये और ये और ये। जब आएगी हमारे ऊपर परिस्थिति, उस समय हमारा पता चलेगा कि हमने इसे कितना आचरण में लाया है। तो हम सब जब इस धारा में आए हैं, दीदी ने इतना अच्छा बताया कि इस धारा में आए हैं, तो हम सबको ये सब अपने आचरण में लाने के लिए जुड़ना है, ना कि सिर्फ सुनना और बोलना है। हम सबको ये सब बातें अपने आचरण में लानी है। हरी बोल दीदी। आप अब अपना हाँ, कोई आपका प्रश्न है तो एक एक करके अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। पूछ सकते हैं। हाँ जी। सारे शांत हैं। ऐसा तो नहीं है अनम्यूट नहीं हो पा रहे? पता नहीं दीदी। हरी बोल। गीता दीदी ने हाथ हरे उठाया कृष्ण है। भैया। हाँ हाँ, हैंड रेज करके ऐसे एक 1 बाय 1 कर लीजिएगा। हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि ये जो क्या? कुछ समझ जो कुछ समझाया जा रहा है इतने अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ दीदी, आप अपना अनम्यूट कर लो, आपने हाथ उठाया। हरे कृष्ण। मैंने गलती से हाथ मेरा उठ गया था। हरे कृष्ण मैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा, मैं दंडवत प्रणाम। मैया, मैं आपसे एक बातें शेयर करना चाहती हूँ जो अभी मतलब अभी तक जो ने मैंने जो वो रियलाइज़ किया है। जी। अभी जब से मैंने ये अपनी गौड़ीय संप्रदाय ज्वाइन किया, हम्म। इससे पहले मैं भी शिव जी की पूजा करती थी। और मैं शिव अच्छा। जी की पूजा करती थी और मुझे पता नहीं लगता था कि क्या मांगना है, क्या बोलूं। मतलब ऐसे घर में बहुत उलझने हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि सबके साथ होती है, जो कि जेन्युइन है। तो बिल्कुल। मैं शिव जी की पूजा करती थी, मैंने भी शिव पुराण पढ़ी। मतलब ये हम्म अभी कुछ 3-4 साल पहले की बात है। मैंने भी हम्म शिव पुराण पढ़ी तो मेरे शिव जी में बहुत निष्ठा थी। लेकिन मेरे हम्म को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मतलब पहले मेरे को ये लगता था, जैसा कि मैंने कथाओं में सुना है, हम्म कि वो भगवान का स्वरूप मतलब निराकार है। मैं सोचती थी फिर हम्म शिव जी तो साकार रूप में है, वो तो परिवार वाले हैं, तो शिव जी की ही पूजा क्यों नहीं करना। तो हम शिव जी की ही पूजा करेंगे। उसके बाद बिल्कुल। जब से मैं वो कथाएं सुनते सुनते, इसके बाद मैं सुंदर गोपाल प्रभु जी से मतलब कुछ हम्म साल पहले उनका कथा मैंने यूट्यूब पे सुना। और हम्म उनकी कथाएं मतलब ऐसे दिल को मतलब टच किया, ऐसे दिल को टच किया कि मतलब कि मैं मतलब ये सोचते रह गई। मैं ये सोची कि क्या इनसे कभी बात हो सकती है। उसपे उनका सब नाम दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। मैं बस कथाएं सुनती थी। मेरे को ये नहीं लगता हम्म। था कि हाँ नंबर ये इस पे तो दिया हुआ है। उस टाइम हाँ बस मैं जी। सिर्फ कथाएं सुनती थी। और मेरे को कथाएं उनकी बहुत अच्छी लगी, फिर मैंने सोचा कि इनसे बात करना चाहिए। मतलब हम्म। उन्हें देख कर ही मतलब प्रणाम करने को उन्हें जी चाहता था कि दूर से ही इनका मतलब चरण स्पर्श करे। और ये बात शुद्ध मैं मम्मी भक्तों को का है बताती ही थी। ऐसा। बिल्कुल।
ये बात मैं मम्मी को बताती थी कि मम्मी एक, मैं तब उन्हें ब्राह्मण कहती थी मम्मी, कि एक ब्राह्मण देवी बड़ी अच्छी कथाएं सुनाते हैं, बड़ी अच्छी कथाएं सुनाते हैं, तुम सुनोगी तो सुनती ही रह जाओगी। तो फिर अब ये चीज मेरे को रियलाइज होता है कि शायद मैंने जो शिव भक्ति की थी इससे पहले, उसी का प्रभाव है कि मेरे को कृष्ण बिल्कुल। भक्ति मिली। बिल्कुल, ये शिव जी की ही कृपा है जो आप शुद्ध भक्तों से मिले हो और इस धारा से जुड़े हो। बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज मेरे को अब क्लियर हो गई। और क्लियर लेकिन हो गया। जहां तक, जी मैया, अब मेरे को ये चीज क्लियर हो गई, आप सब वैष्णवों के साथ रहते रहते, मतलब इतने कथाएं सुनते सुनते, जो हमारे वैष्णव जन सुनाते हैं, जो हमारी माताएं लोग सुनाती हैं, इनसे कथाएं सुनते सुनते ये चीज मेरे को अब समझ में आ गई। लेकिन चलिए, एक चीज बहुत और अच्छी था बात इससे है। पहले, हाँ। कि मैंने हम्म। ये सुना था कि जैसे कि मैंने बताया कि भगवान निराकार है, फिर सोचते थे हम्म। भगवान निराकार है तो मतलब हम एक ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाएंगे, इसका मतलब हम्म। मोक्ष है। तो फिर मैं भक्ति हम्म। से थोड़ी सी दूर होने लग गई थी, क्योंकि ये चीज हम्म। मेरे को क्लियर नहीं था। और क्लियर नहीं था। बिल्कुल। जी मैया, तो अब आपको क्लियर है इस चीज का? हाँ जी मैया, अब मेरे को क्लियर है, तो अब मेरे को सुकून इस बात का है कि मतलब अब भक्ति करने से हम भगवान के धाम जाएंगे। अब मतलब कब बिल्कुल। जाएंगे ये तो पता नहीं, क्योंकि अभी मैंने दीक्षा भी नहीं ली है। देखो, तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कह रहे हैं कि लगने को तो जन्मों जन्म लग जाते हैं और ना लगने को तो एक जन्म में भी हो जाता है। और जन्म क्या, कुछ पलों के भी। कई गुरुदेव की बहुत सारी ऐसी मतलब कथाएं हैं जिसमें गुरुदेव का है, क्योंकि उसमें कहते हैं ना, तुम्हारी उत्कंठा कितनी है। अब इसका एक, मैं आज एक बड़ा एक सुंदर से एग्जांपल्स दे रहे थे। मतलब किसी कथा में क्या है, जैसे कि जब हमारी शादी होती है, पहले के जमाने, अब तो लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी लेते थे, लेकिन एक टाइम था जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। घर वाले पसंद करके आ गए और उन्होंने हाँ न कर दी, यानी लड़का लड़की सीधा मंडप में बैठते हैं। और जिसका हमें किसी को छूने का भी पसंद नहीं आता, तो जब हाथ पे हाथ रखते हैं तो देखो, ये मन मन की ही तो बातें हैं, कि जो बगल में लड़का बैठ गया तो ऑलरेडी मन बंधने लग जाता है कि ये मेरा है। जब हाथ दे के फेरे, जैसे जैसे फेरे पड़ते जाते हैं, तो उसी तरह से हमारे मन में आ जाते हैं कि यही मेरा सर्वस्व है। फिर हम पति के इतने वशीभूत होते हैं कि वो जैसा करते हैं हम वैसा ही करते चले जाते हैं, और पूर्ण रूप से उनके वशीभूत हो जाते हैं, और उन्हीं के अनुरूप पूरी तरह से ढल जाते हैं। तो ये मन का ही बंधन, ये नहीं, जो 24-25 साल हमने अपने माँ बाप के घर में बिताए, जो इतना वो पराया पुरुष था, सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे ये जो फेरे की जो सेरेमनी होती है, उसी भर उस 2 घंटे में वो हमारा अपना बन जाता है। तो यहाँ पे सोचो, जिनका जन्म जन्म से हमारा भगवान के साथ संबंध है, लेकिन उनकी हमें कितने सालों से भी हम पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी तक हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाया। तो यहाँ पे क्या, सरेंडर वाली, जैसे एक पत्नी जो है, तो अपने मतलब 7 फेरों के बाद वह इतना अपने आप को सरेंडर कर देती है कि वो उसी की हो जाती है। तो जब जिस तरह से एक पत्नी अपने पति की हो जाती है, अगर उसका आधा भी हम अपने हरिगुरु वैष्णव को दे देना, उस तरह से बन जाए, तो जो हमारी मंजिल बहुत दूर नजर आती है वो बहुत करीब नजर आना शुरू हो जाएगी। बस तो ये हमारे मन की दशा के ऊपर, उत्कंठा और वो अग्नि के ऊपर है कि वो कितनी प्रज्वलित हो रही है। तुम्हारी उस चाहत में कितनी आग है, जो कितनी उसको और कितना भड़का सकती है उस उत्कंठा को। तो ये मेरा उत्कंठा ही प्रश्न हमारे। यही था जो अभी आपने बताया, मैं ये पूछने ही वाली थी, लेकिन मेरे पूछने से पहले आपने बता दिया। मेरा यही में यही प्रश्न था। और एक प्रश्न ये है कि जब भी मैं हाँ। माला करती हूँ सुबह सुबह, तो हम्म। माला करती हूँ तो उस टाइम मतलब मेरी जितने भी लाइफ के प्रॉब्लम्स है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स बस उसी टाइम मेरे को दिखती हैं। तो हम्म। मैं मतलब कितना भी चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ माला पे कंसंट्रेट करूँ, तो वो नहीं हम्म। हो पाता। सिर्फ और देखो। सिर्फ मतलब ऐसा मुझे लगता है कि उसी टाइम पे, उसी 1-1.5 घंटे में मतलब मेरी हम्म। सारी प्रॉब्लम्स दिख जाती है, कॉलेज का या घर का या फिर और भी जो भी प्रॉब्लम्स है। तो मैं इस चीज से मतलब कैसे अब सिर्फ और सिर्फ अपनी हरि नाम पे कैसे कंसंट्रेट करूँ, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता। देखो, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कहते हैं कि और श्रीधर महाराज जी तो खास कर कहते हैं कि जब हम किसी अच्छी जगह पे अच्छे काम करने के लिए निकलते हैं ना, कथा या सत्संग में, तो एक गली का कुत्ता भी हमें रोकने बैठ जाता है। तो जब हम हरि नाम करते हैं ना, तो हमारे जितने अनर्थ हैं पूर्व जन्म के, तो वो चीज भी हमें रोकने का प्रयास करती हैं। तो और उस वक्त हमारा बिल्कुल शांत मन चित होता है कि दुनिया भर की सारी, एक माला पे ही ध्यान नहीं होता, बाकी सब जगह पे हमारा ध्यान होता है। तो जब भी आप हरि नाम करने बैठते हो ना, तो अपने हरि गुरु प्रार्थना में बहुत बल होता है, और गुरुदेव के ऊपर भी बहुत हमारा विश्वास होता है। तो अपने, अगर हम हरि नाम को, नाम प्रभु, यानी अभी तो हमने उनको देखा नहीं,
साक्षात नहीं देखा, अभी तो उनको नाम के रूप पे ही हम देख रहे हैं या उनके श्री विग्रहों का दर्शन करते हैं। तो जब आप प्रार्थना करके बोलते हो कि हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, मेरा तो मन इस पे टिकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अनर्थग्रस्त हूँ, मेरे मन में तो कितनी ही दूषित भावनाएं भरी पड़ी हुई हैं, और मेरा मन इतना चंचल है कि ठहरता नहीं है, लेकिन मैं भजन करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप कृपा करके जो मुझ पे कृपा करो कि मेरा ध्यान जो है माला में लगे। ठीक है, एक तो ये प्रार्थना करो, इससे 100% आपको बल मिलेगा। जितनी शुद्धता मन से, यानी जितना हृदय से आप इस प्रार्थना को करोगे, उतना ही आपको इसका असर भी दिखेगा। और दूसरी एक चीज है कि उतना आप आंख बंद कर लो, आंखें बंद तो दुनिया से कम आधी डिस्टरबेंस तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी जगह पे आप बैठ के माला करो आंखें बंद करके, और जो बोल रहे हो आप, हरे कृष्णा हरे, इतना बोलो कि आपको सुनाई पड़े बस। फिलहाल तो इस तरह से धीरे से जब प्रैक्टिस करके, और ऐसे टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम तो बहुत ही अच्छा है, सुबह अगर उठ सकते हो तो, नहीं उठ सकते हो तो जब भी आप करते हो तो एकांतिक जगह पे बैठ के और आंखें बंद करके सिर्फ मंत्र जो बोल रहे हो आप उसी पे कंसंट्रेट करो, तो आपकी जो वो भी है फलीभूत होगी। क्योंकि मैं आपको वही चीज बता पा रही जो मैं इन सब चीजों से मैं खुद निकलती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली जब अनुभव हम करके उन सब चीजों से निकलते हैं, तो आप अच्छी तरह से उस चीज को समझ भी सकते हो और आप समझा भी सकते हो। तो क्योंकि मन तो हमारा चंचल, वो भटकेगा ही भटकेगा, उसका तो काम ही भटकना है। तो अगर जैसे आप वृंदावन गए हो या कहीं और, फिर भी अगर इस चीज पे भी मन इतने में भी नहीं अगर टिकता है कि आंखें बंद करते हो तब भी आपको कहीं और भटकता है, प्रार्थना में तो नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन आप विश्वास रखो कि एक दिन प्रार्थना तो फलीभूत होगी होगी। क्योंकि जब हम किसी से कोई बड़ी चीज मांगते हैं ना, तो एक ही बार कई बार नहीं मिलती, वो भी देखना चाहते हैं तुम इसके अधिकारी हो भी या नहीं हो, लेकिन वो फिर भी कृपा, क्योंकि वैष्णव बड़े कृपालु और दयालु होते हैं, तो हम पर कृपा अवश्य करते हैं। तो आपको वो टाइम, वो सामर्थ्य और वो पीसफुल वो देंगे, वो मोमेंट जहां पर आप अच्छे से हरि नाम कर पाओगे। अगर आप उसको मिस कर दोगे तो फिर उनको लगेगा कि कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन जब आपकी कथनी करने में फर्क नहीं होगा तो 100% वो चीज आपको काम करेगी ही करेगी। और फिर एक काम और भी कर सकते हो कि जब आप हरि नाम करते हो, तो जहां जहां धाम पर गए हो, वृंदावन में गए हो, निधिवन गए हो, ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, राधा दामोदर मंदिर जहाँ पे, तो अपने मन को कहीं ले जाओ वृंदावन। आप जहां पे बैठे हो तो आप वहीं पर ही बैठ के आंखें बंद करके आप वृंदावन चले गए, वृंदावन में घूमते रहो, तो क्या कि मानसिक जो है आप धाम का दर्शन कर रहे हो और हरि नाम कर रहे हो। इस तरह से भी आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, लेकिन फिर धीरे 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 आपको नाम में ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि नाम से ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने गुरु धारण नहीं किए तो सतगुरु तो आपको धारण करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वही आपको आगे की शिक्षा भी प्रदान करेंगे और वो सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे आपका जो है भगवान का, राधा कृष्ण के साथ आपका संबंध आपके हृदय में प्रकाशित होगा और आप आगे भजन में बढ़ पाओगे। ठीक है, ठीक है भैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी आपका नाम क्या है? मैंने आपका नाम तो पूछा नहीं जिनसे बात होगी इतनी। भैया मेरा नाम नेहा और प्रिया दोनों है। तो मम्मी ने बताया कि अपना नाम तो ग्रुप में प्रिया रख, क्योंकि प्रिया मतलब ज़्यादा अच्छा लगा मम्मी को नेहा की अपेक्षा। तो घर हाँ, में नेहा बुलाते थे तो नहीं, प्रिया बुलाते। हम तो राधा रानी को भी बड़े प्रेम से प्रिया ही कहते हैं, तो प्रिया नाम तो बहुत ही अच्छा है, राधा रानी का एक वो है तो प्रिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी आपने अभी बताया कि जब हम जप करते हैं तो हमें, जैसे आपने बोला कि जब आप अब वृंदावन गए हो आप वहां का ध्यान लगाओ, तो दीदी वो भी तो नहीं लगता, वो 2 मिनट लगता है, फिर घर घर में ही आ जाता है, फिर वहीं ध्यान आ जाता है दोबारा मुड़ के। तो इसी को तो फिर कहते हैं संयम, कंट्रोल करना पड़ेगा ना। हम भक्ति, क्योंकि एकदम तो ये चीजें होती भी नहीं है। अब जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको पहले नर्सरी में ए बनाने में कितना टाइम लगता है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो धीरे धीरे जब आप करने लगोगे तो मन को ये चीज समझ आएगी कि ये कह रहे, मन को आपको धकेलना पड़ेगा वहां पे,
स्टार्टिंग में जो है आपको जोर लगाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो स्वतः ही घूमने लग जाएगा। जैसे पहली बार आप किसी से मिलते हो तो हिचकिचाहट होती है, इतना भी उसके साथ खुल नहीं पाते, कुछ बात नहीं कर पाते। लेकिन एक दो बार फोन पे बात हो गई या मिलना जुलना हो गया तो आप बड़े फेमिलियर हो जाते हो। तो इसी तरह से जब मन को भी जो संसार में डूबा हुआ है उसको हम परमार्थ में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा तो वो झंझोड़ेगा ही, इधर उधर भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको अपनी बुद्धि स्थिर करके कि नहीं, अब मैंने बुद्धि ने यानी आत्मा ने यह निश्चय किया कि मुझे भजन करना है, तो मन को भी मुझे उधर ही लेकर आ जाना है। तो वो भटकेगा लेकिन घूम फिर के फिर वहीं पर ही आ जाएगा। तो पहले थोड़ा सा भटकने तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो लगाम है ना आप टाइट पकड़ के रखो कि घूम फिर ले लेकिन तुझे आना तो यहीं पर ही है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगी डोर। हरी बोल दीदी। एक और हरी। महाराज जी से ही सुना हुआ है मैंने बात कि जब हम्म। हम किसी उसकी सफाई कर रहे होते हैं घर की, तो सबसे हाँ पहले वो ज्यादा गंदा होता है, मिट्टी उड़ उड़ के बिल्कुल। सबसे ज्यादा उठती है ना। वैसे हाँ आपने जी। छोड़ा है तो आपको मिट्टी नहीं दिखेगी सब जगह, लेकिन जैसे ही आपने झाड़ू से उसे झाड़ना शुरू किया तो पूरे घर में आपको मिट्टी दिखने लगेगी। तो ये इसको जब आपका मन भाग रहा है तो ये समझो कि मेरी सफाई चल रही है, इसमें घबराना नहीं। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। एक ना एक दिन क्लीन भी होगा। और 100%। दूसरा परमेश्वरी प्रभु जी से मैंने सुना कि हम लोग मन, वचन और कर्म से भगवान की सेवा करना चाहते हैं ना। तो अभी वचन और कर्म से तो हो रही है, मन से ही तो नहीं हो रही, तो भी हमारा पलड़ा भारी है। इसलिए उत्साह नहीं खोना, उत्साह बिल्कुल पूर्वक। एक दिन नहीं लगा कोई बात नहीं, कल हम अच्छे से करेंगे, दोबारा बैठना है, बिल्कुल उत्साह नहीं छोड़ना। मन एक दिन आ ही जाएगा, क्योंकि दो तो हो रहे हैं हमारे हाथ से, कर्म भी हो रहा है, हमने हाथ में माला पकड़ी हुई है, और वचन हम बोल भी रहे हैं, वाणी और कर्म तो हम कर ही रहे हैं ना। तो उत्साह पूर्वक अगले दिन और नए उत्साह के साथ फिर शुरू करना। हरि बोल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी दीदी, धन्यवाद। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? आप चलिए अपनी इंट्रो ही दे दीजिए। क्या आप लोग चीज? मैंने कहा आप लोग अपने बारे में बता ही दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, मेरा एक प्रश्न था हाँ जी। कि जैसे जब हम भक्ति करते हैं हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, आपका म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। दीदी, जैसे मेरा प्रश्न था कि जब हम भक्ति करते हैं, माला जपते हैं, तो हम्म। ऑटोमेटिकली हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। हमें हम्म। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता। लेकिन कई बिल्कुल। बार ऐसी चीजें हो ही जाती हैं आसपास, या कुछ ऐसी जो हर्ट हो जाएं, तो गुस्से में हम्म। कभी कुछ ना कुछ मुंह से निकल ही जाता है। तो आफ्टर ऑल हम इंसान ही। तो बिल्कुल। तब जब हमें सामने वाला आगे रिस्पॉन्स करता है, क्या फायदा तेरा ऐसे भक्ति करने का, जब तू हम्म। गुस्सा करेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो हम्म। ज्यादा हर्ट होता है। तो उस बिल कंडीशन में हम अपने मन को शांत कैसे रखें? कई बार मेरे जब साथ ऐसा होता है कि बिल्कुल। बहुत बहुत बार ऐसे हुआ है कि जब हम बोलते हैं ना कि उसने मेरे साथ, मैंने उसका इतना सपोर्ट किया, उसने सपोर्ट नहीं किया, वो भी इग्नोर कर देते हैं चीज़ें कि चलो भगवान हमारी आंखें खोल रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमने भक्ति बिल्कुल। मार्ग लिया तो हमारी आंखें खोल रहे हैं कि ये सारे रिश्ते यहीं पे रह जाएंगे, कोई रियल नहीं है। तो हम्म। फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों का मन अशांत हो ही जाता है। हो ही जाता है बिल्कुल। तो देखो कै- दीदी, हम्म, हमारा तो ये स्वभाव ही है, ठीक है ना, कि अभी हम लोगों ने भजन करना शुरू किया है। एटलीस्ट अब हम लोग इस कंडीशन में है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो ये चीज हम समझने लगे हैं और उस चीज का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मतलब कभी कोई ऐसी बात आ जाती है जहाँ पे हमें गुस्सा आ जाता है, तो वहां पे ये स्वाभाविक है दीदी। वहां पर हम्म, अगर आपको अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो तो आप क्षमा मांग सकते हो। और दूसरा, अगर आपको फिर भी वहां पे जवाब देना ही पड़ता है तो आप कैसे कि अगर मैं भक्त होती तो शायद मैं गुस्सा करती ही नहीं, मैं तो भक्ति करने का हम्म, प्रयास कर रही हूँ।
आप उनको ये बोल सकते हो कि अगर अगर आपको लगता है कि ऐसी भक्ति करने का क्या फायदा है, तो मैं भक्ति अभी कर नहीं रही, करने का प्रयास कर रही हूँ, तभी मेरे अंदर ये क्रोध है। लेकिन जिस दिन भक्ति मेरे हृदय में प्रवेश कर जाएगी, उस दिन मैं आपके साथ में गुस्से से नहीं, बड़े प्यार से बात करूंगी। तो इस तरह से भी आप उनको समझा सकते हो, सामने वाले को और अपने आप को भी। अपने आप को भी हमने यही समझाना है कि क्योंकि भक्ति से भौतिक का कोई लेना देना ही नहीं है। भक्ति जैसे जैसे आपके हृदय में प्रवेश करती ही जाएगी, उतना मन आपका शांत होता जाएगा। और दूसरे लोग जो भी कहते हैं, ये भी हमारे अपने प्रारब्ध के उसमें होता है। यही संसार में रह के ही तो पता चलेगा कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं। अगर मान लो मैं खूब अच्छे से शांत होके भक्ति कर रही हूँ, बड़ा मीठा मीठा बोलती हूँ और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन सामने कोई ऐसी बात हो जाती है कि जो मेरे असहनीय हो, उस वक्त मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, तो वहीं पर ही जाके पता है। बल्कि भौतिक समाज में रहते हुए हमें अपने भजन करने में बड़ी सुविधा होती है। अगर ये चैलेंजेस नहीं आएंगे ना, तो हम अपने आप को कैसे जानेंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या वहीं पे लग रहे हैं। अब 16 माला कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं, कथा भी अच्छे से सुन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन धैर्य ही नहीं है, या भगवान पे विश्वास ही नहीं है, पूरी तरह से आए नहीं। क्योंकि जो कुछ भी अब अपने कहते हैं ना, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हैं, जब वो कह रहे थे ना, जब वो आ रहे थे तो उनके ऊपर लोगों ने पत्थर भी फेंका, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे ऊपर हमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी हम उस स्टेट पे नहीं है। तो हमें अपने आप को ही समझाना है कि समाज या जनता या जो भी कोई कोई कुछ भी कहता रहे, कि मुझे तो पता है ना कि मैं कहाँ पे चलने का प्रयास करूं। तो कभी दूसरे के ऊपर दोष ना देख के हमें अपना दोष देखना है। अगर कहते हैं हम अपना दोष देखेंगे, तो भक्ति में हमें बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि दोष दृष्टि ही हमें जो है अपने आप को दुख भी देती है। क्योंकि अगर मैं करने का प्रयास कर रही हूँ, जैसे ये प्रॉब्लम तो अभी आपको भौतिक लोगों में आ रही है, जब आप आगे भजन करोगे तो आपके भजनानंदियों में भी ऐसी ये प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, मठ मंदिरों में भी जाके आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो वहां पर भी हमें पीछे नहीं हट जाना है। जैसे अभी विशाखा दीदी ने बोला ना, कि अगर क्योंकि भक्ति का लक्षण ही, अभी आप सेकंड चैप्टर अगर आपने मतलब जो भी पढ़ा है, आत्म तत्व के बारे में भी बताया, तो कृष्ण भी यही आगे बता रहे हैं कि तुम जैसे जैसे भक्ति की ना अपने अपनी भक्ति तो वो खुशबू है कि खुद भी सुगंधित होती है और दूसरों को भी सुगंधित कर देती है। तो जैसे जैसे आपके हृदय में हरि नाम का असर आएगा, हरि गुरु वैष्णव की कथा की है, हरि गुरु वैष्णव की कृपा मिलेगी, ऑटोमेटिकली आप इतने सुगंधित हो जाओगे, आपका हृदय इतना निर्मल हो जाएगा कि खुद भी महकते रहोगे और दूसरों को भी महकाओगे। इसलिए अभी जो कांटे चुभाते हैं, तो उनकी परवाह मत करो आप। ठीक है। ठीक जी है दीदी, दीदी। जी दीदी, दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। दीदी, मैं ना बहुत खुश हूँ। आप मतलब आप सब लोगों से जुड़कर ना मैं मतलब मेरा हृदय बहुत गदगद है दीदी। मतलब मैं मतलब बोल नहीं सकती हूँ कि मैं अपने आप को मतलब बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत अच्छा महसूस करती मैं तुम्हारी जो आवाज आ रही है ना, जो कहते भरी हुई जो आवाज है, वो तुम्हारी हर एक दशा बयां कर रही है। और हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि आप जैसे हमें मिले हैं। क्योंकि आप लोग ही अगर हमें सेवा का मौका नहीं देते, तो हम सेवा कैसे करते हैं। कहते हैं ना, सेव और सेवक तो चाहिए ही चाहिए। तो सेवा करने का भी आप लोगों ने मौका दिया, तो जितने आप लोग आभारी हो, उससे कई गुना हम आभारी हैं आप लोगों के। हूँ दीदी। पर है बड़े ना। भाग्यहीन है, हमको कुछ सेवा का अवसर नहीं मिलता। मतलब नहीं ठाकुर जी मिला तो है है, ना। बिल्कुल। पर उनकी सेवा नहीं कर पाते दीदी ठीक से। लेकिन अभी तो जो तुम कर रही हो ना, यही बहुत है। हरि नाम करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कथा श्रवण करो और उनका प्रयास करो। अब जैसे जैसे सतगुरु के नाम देखो, बिना सतगुरु किए तो आगे मंजिल मिल नहीं सकती। तो पहले तो स्कूल में नाम लिखवाना ही पड़ेगा। तो अब जैसे प्रिपरेटरी स्कूल में जाते हैं ना, तो अभी आप इस क्लास को ये वही समझो, और उसमें भी इतनी दृढ़ता के साथ, इतने भावयुक्त करके वो कर रहे हो। तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोग कितने भाग्यशाली, और आपको आपके लोगों के ऊपर हरि गुरु वैष्णव की प्रचुर कृपा है, बहुत कृपा है। आप सब लोग बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन बस इसी दृढ़ता के साथ हम इसमें टिके रहना है। जिसमें टिकोगे तो आगे जरूर निकलोगे आप। जी दीदी। ठीक है अब दीदी। को दीदी में थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों से मिली, पर प्रभु से भी मिलकर मतलब को बहुत संतुष्टि हुई थी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से हाँ जुड़कर। जी। है कि कई जन्मों के जो पुण्य होंगे शायद कभी के, उनका ही फल है दी।
देखो हमारे गुरुदेव तो कहते ही हैं कि हरि गुरु वैष्णव की जब कृपा होती है ना, तभी हमारे भाग्य उदय होता है, और किसी तरह से जो है हमें कहते हैं हरि गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी ने जो ये धारा चलाई है, और जिस तरह से वो जितने, मैं मतलब सुंदर गोपाल प्रभु जी की निष्ठा पे मुझे इतना आश्चर्य भी होता है कि कितने निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, और मतलब बहुत 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 प्रयास कर रहे हैं वो जीवों को लेकर, क्योंकि गुरुदेव कहते थे अगर एक जीव भी लग जाए तो हमारा जन्म सफल है। तो हम लोग भी बस प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग भी इतनी दृढ़ता के साथ इतने अच्छी तरह से इस चीज को श्रवण करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी बहुत भाग्यशाली कि आप लोग जैसे हमारे साथ हैं। हरी बोल दीदी। ये ना हरी। एक एक गुरुजी ने छांट के भेजे हैं, ये गुरुजी ने क्यों बिल्कुल। भेजा है? आप लोग स्पेशल हो, बिल्कुल। आप लोग सिलेक्टेड हो। गुरु बिल्कुल। कृपा है आपकी, बस सब जो है आप लोग जी दीदी, हरे बोल दीदी, कृष्णा दंडवत दीदी। प्रणाम दीदी। हरे दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी दंडवत आवाज़ आ प्रणाम। रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं कमलेश गुप्ता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, वो ज्योति दीदी हैं, वो हमारी मतलब नंदा, उनकी वजह से मैं जुड़ी हूँ इस ग्रुप में। तो हाँ मैं जी। फर्स्ट टाइम अटेंड करा है मैंने ये वाला ग्रुप। तो लेकिन हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें जुड़ के, कथा वगैरह चलवाना, आपकी कहानी सुन के मुझे बहुत टचिंग लगी, बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। तो लेकिन धन्यवाद मेरा, दीदी, ये सब गुरुदेव की ही देन है दीदी। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैं ना क्या ना, श्री राम चरणम से मैं जुड़ी हुई हूँ, दीक्षा ले रखी है मैंने श्री राम हाँ चरणम जी। पानीपत से। तो लेकिन हम्म। मैं श्री गौरदास जी की कथा मैंने बहुत सुनती हूँ, उन्हीं की वजह से हम्म। मैं मतलब मेरा कृष्ण की तरफ बहुत झुकाव हुआ, बहुत मेरा रुझान हुआ। तो हमारी हम्म। दीदी भी घर पे आती हैं, उनसे भी मतलब चर्चा होती रहती है। हम्म। तो ज्योति दीदी हमारी, तो हम्म। मैं उन्होंने मुझे मतलब ये ज्वाइन करवाया था ग्रुप के। तो मुझे जो अच्छा। भी कथा वगैरह सुनने की मेरी जैसे भी आदत है, अच्छा लगता है मुझे सुनना। तो हम्म। मैं, लेकिन जैसे मैंने दीक्षा तो ले रखी है श्री राम शरणम से, जैसे मैंने ले रखी है, और वहाँ की हम्म। माला करती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं एक माला मैं ये भी करती हूँ, हरे कृष्ण हरे। देखो दीदी, जैसे अभी आपने मुझे बताया, हाँ जी। तो कि कहते कि आपको मतलब कृष्ण के प्रति आपका बड़ा रुझान है, ठीक हाँ है। जी। तो कृष्ण का भी रुझान आपकी तरफ है। अगर वो कृष्ण नहीं चाहते तो आपको ऐसी जगह पे लाके नहीं देते जहां से आपको उनकी शुद्ध भक्ति मिल रही है। क्योंकि दीदी देखो, क्योंकि हम क्लासेस में तो जाते, कहीं ना कहीं तो जुड़ते हैं, बिना बिना जुड़े बिना पढ़े तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जो आप रामशरण, क्योंकि चार संप्रदाय हैं दीदी, जिसमें से ही ये हमने निश्चित नहीं किया, ये ठाकुर चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं ही ठाकुर जी ने ये मतलब ये संप्रदायों को बताया है कि जो चार संप्रदाय हैं उन्हीं से जुड़ के ही जो है भगवत प्राप्ति होगी। अगर कृष्ण से, क्योंकि आपका सच्चा प्रेम कृष्ण से है, तो कृष्ण भी आपसे सच्चा प्रेम ही करते हैं, इसलिए वो आपको ऐसी धारा से जोड़ दिया जहां से उनकी प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि अब रामचंद्र में थे कि एक एक अधिकार, जैसे कि हम लोग पहली कक्षा में पढ़ते हैं, सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, फोर्थ में जाते हैं, फिफ्थ में आते हैं, हमें हमारे टेंथ तक के टीचर्स भी, अब उनके टीचर्स के साथ हमारा जुड़ाव भी हो जाता है, प्रेम भी होता है, विश्वास भी होता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्लास भी छोड़नी पड़ती है, और वो हमें जो जो टीचर है उसको भी छोड़ना पड़ता है उसके आगे के लिए। फिर एक लास्ट की डिग्री होती है जिसमें जाके जो हम जुड़ जाते हैं उस चीज से, जिसके आगे फिर और भी हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी तरह से ये भक्ति मार्ग भी ऐसे ही है दीदी, कि जब जहां पर जैसे जैसे हम अधिकारी होते हैं, जैसे आगे आप आगे और भी श्रवण करोगे जहाँ पे कृष्ण बताएंगे, जब कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में आएंगे, तो बताएंगे कि वो इन भक्ति के भी अपने अपने पड़ाव होते हैं। तो जब हम जिस पड़ाव में होते हैं, जितने अधिकारी होते हैं, पहले वहीं पर ही, जैसे जैसे सकाम भक्त हैं, तो जिनको अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती, तो वो देवी देवताओं तक ही सीमित रहते हैं, कृष्ण तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। एकांतिक निष्ठ भक्ति कृष्ण की नहीं आ पाती है, तो हम उसी में उलझे रहते हैं सारी देव। तो जहां जिसका अधिकार होता है तो वो वहीं तक ही रहता है। आपने रामचंद्र में भी जाके वहां पे दीक्षा ली, वहां की आपने स्टडीज पूरी की। जब कृष्ण ने समझा कि अब आप परिपक्व हो गए हो, अब आपको अगली कक्षा में या अगले उसमें आपको भेजना है, तो उन्होंने आपको यहाँ का रास्ता दिखा दिया। तो अब कहते हैं ना कि जब ऐसी जगह पर पहुंचो जहां से कोई रास्ता ही नहीं है, तो उसके बाद का कोई रास्ता नहीं, और कृष्ण ही हमारी अंतिम सीमा है।
कृष्ण की सेवा ही हमारी अंतिम सेवा है, राधा कृष्ण की सेवा ही वही है। तो अब इस धारा से जुड़े तो आप सीधा इसके बाद आपको कुछ भी पाने की आवश्यकता रह ही नहीं जाएगी, जैसे जैसे आप इस चीज से जुड़ते जाओगे। लेकिन अभी अगर आपका मन नहीं जुड़ रहा है तो बेशक जो आप हरे कृष्णा महामंत्र, ये तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने थे। यानी अगर कृष्ण जो है खुद ही एक भक्त रूप लेकर आए चैतन्य महाप्रभु बनके, उन्होंने भक्ति का रास्ता दिखाया कि कैसे तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। ये मैं इसलिए सब कुछ बता रही हूँ कि आपने कहा कि आपको कृष्ण से प्रीति है, इसलिए ये सब चीजें बता रही हूँ कि आपके कृष्ण ही आपको बता रहे कि आप तुम मुझ तक कैसे पहुंच सकती हो, और आपको उस रास्ते पे खड़ा कर दिया है। अब चलना तो हमारा काम है। जब तक हम पिछला कदम उठा के अगला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे पहुंचेंगे आगे। तो अभी आप श्रवण भी करते रहो और श्रद्धा के साथ कि कृष्ण जो करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। पीछे का बिना छोड़े हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो हमें पीछे के कदम उठाने ही पड़ेंगे। और सतगुरु कोई एक ही होता है। सतगुरु कौन होता है दीदी, उसके भी लक्षण बताए हुए हैं। और लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म में अगर बताया था कि सतगुरु वो जो सत्य से मिला दे, जो कृष्ण से मिला दे आपको, तो वो सतगुरु जो आपके सामने प्रकट करे। और वो भक्ति क्या, जो अपने इष्ट को प्रकट ना कर सके। तो हमें ऐसी शुद्ध भक्ति करनी है और ऐसे शुद्ध भक्तों का हमें संग करना है जो राधा कृष्ण को हमारे सामने प्रकट कर दें, और हमें ऐसी भक्ति में डूबना है। तो हम अपनी भक्ति ही ऐसी करेंगे कि राधा कृष्ण को हमें सामने प्रकट होना पड़ेगा। लेकिन हमें वो रास्ता, वो शिक्षक, वो हमें ये जो हमें इस चीज का खाना पानी देते रहे, क्योंकि पड़ाव है ना, भूखे प्यासे रह जाएंगे तो सूख के वहीं खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमारी जड़ें जो है बहुत ही नाजुक हैं। तो हरि गुरु वैष्णव की सेवा और उनका सत्संग रूपी जल जब हमें मिलता जाएगा तो हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, और फिर एक ना एक दिन तो राधा कृष्ण के पास पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। उनको तो किसी हालत में छोड़ नहीं सकते हम, है ना दीदी। तो बस आपको आगे बढ़ते रहना है। मेरा जन्म जन्माष्टमी पे ही हुआ है वैसे भी। तो बताओ इससे बड़ा आपको और क्या प्रूफ मिल सकता है। कृष्ण ने अपने ही जन्मदिन पे आपका जन्मदिन करा दिया। तो आपको तो जहाँ कहते ना कहते जैसे गोपियों की रज लेने के लिए जब नारद जी पहुंचे ना, तो कृष्ण ने अपनी एक बीमारी की लीला की कि जिसमें मुझे अपने जो भक्त अपने चरणों की रज दे देगा तो मैं कहते कि मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन कहीं नहीं मिली, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। तो फिर उनको बोला कि तुम ब्रज में चले जाओ, तो गोपियों से जाके पूछो। तो गोपियों पे जाके पूछा तो उन्होंने भर भर के खूब सारी एक पोटली बनाई, अपने चरणों की रज बांध दी। तो सब फिर वहां पे नारद जी कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि तुम भगवान को अपने चरणों की रज दे रही हो। तो गोपियों ने क्या कहा, गोपियां कहती हैं कृष्ण की पीड़ा हरने के लिए अगर कोटि जन्म भी मुझे नरक में रहना पड़े तो हमें मंजूर है, लेकिन कृष्ण को कोई कष्ट हो ये हमें मंजूर नहीं है। तो इस तरह से कृष्ण के प्रति हमें जाना है। तो जो कृष्ण जो जहां जैसे रास्ता दिखा रहे हैं, बिना तर्क वितर्क के सिर्फ उनके आगे हमें बढ़ते जाना है, लेकिन समझ के। लेकिन इस चीज की प्योर श्योरिटी है दीदी कि आप यहाँ पर आ गए हो तो ये कृष्ण की कृपा है, तभी आप आए हो और आप आगे जो बढ़ोगे, क्योंकि वो आपको अपने पास लेना चाहते हैं, अपनी भक्ति में लेना चाहते हैं। और अभी और शुद्ध भक्ति से ही उनको प्राप्त कर सकते हो। अभी शुद्ध भक्ति क्या होती है दीदी, आप आगे आगे बहुत कुछ जानोगे और इस भक्ति में इतना आनंद आएगा आपको कि सब कुछ भूल जाओगे आप। धन्यवाद दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। धन्यवाद प्रणाम दीदी। दीदी अगर आप लोगों को कहीं पे किसी प्रश्न के उत्तर में कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पॉइंट मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो वो भी आप कर सकते हो, मुझसे आप तर्क वितर्क कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आपने सिर्फ उसको, मतलब मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि मैंने बोल दिया तो आपने उसको श्रवण करके बस चुप बैठ गए कि आप मुझसे पूछ नहीं सकते। अगर आपको कोई चीज मेरी गलत भी लग रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो, क्योंकि जब जो दिल ग्रहण करेगा ना तभी आप आगे बढ़ पाओगे और आप आगे चल के और भी अच्छे से पूछ पाओगे। तो आपने ऐसे ही करना है। तो जहां पर आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, हाँ जी, दीदी आप बार बार जैसे यही सुनने से मिलता है कि गुरु कृपा हो तो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल। गुरु कृपा तो दीदी तभी मिलती है जब हम गुरु वैष्णव, जैसे आप अब आज भी आपने बोला कि जो वो कहते हैं हम उनको मान, उनकी आज्ञा जो भी वो बोलते हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, हम उनको अपने जीवन में आचरण करें। तो बिल्कुल। दीदी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसको हमें ना चाहते हुए भी घर में रह के जो गुरुदेव मना करते हैं,
हम्म। लेकिन हमें अपनी फैमिली की खुशी के लिए, या कह लो कि ना दिल मानते हुए वो काम हम्म। करने पड़ते हैं, हम्म। जिनकी हमें गुरुदेव से आज्ञा नहीं मिली हुई है, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं, चाहे दिल माने या ना माने। तो ठीक है। इसके लिए फिर दीदी हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, या कैसे हमें अच्छा, गुरु कृपा देखो प्राप्त देखो, होगी? गुरुदेव भी हमारे अब हमें क्या है कि टारगेट बता दिया, जैसे अभी हमने भक्ति शुरू भी नहीं की है, लेकिन हमें बता दिया गया है कि राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। तो आपको भी ये बता दिया गया है कि हमारे जो राधा कृष्ण की प्राप्ति हमारा लक्ष्य, और उसके पीछे हम चल पड़े हैं। अब जितने अनर्थ हमने ग्रस्त जो जीवन है ना दीदी, वो तो हमें सहना ही पड़ेगा। तो जो गुरुदेव आज्ञा करते, तो अपने गुरुदेव से कभी भी कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। जब भी उनके, अगर कोई, आप मान लो कोई चीज उन्होंने किसी चीज की आज्ञा दी है और उसको ना कर, कहते हैं आप समर्थ नहीं हो पा रहे हो उस चीज को करने के लिए, तो आपको गुरुदेव के लिए, गुरुदेव से आपको ये बात कह देनी चाहिए कि गुरुदेव, मैं प्रयास कर रही हूँ लेकिन अभी मेरे से ये संभव नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे क्या है कि गुरु और शिष्य के बीच में एक इतना तारतम्य बन जाता है कि बिना कहे भी आपकी बातें वो सब समझ जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम भी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा जिससे आप प्रॉब्लम समझ रहे हो वो वाकई ही प्रॉब्लम है या आपके मन की कमजोरी है। जैसे अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन और भगवान, वहां पे कृष्ण जब बोल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मतलब पूरी उनकी पूरा जो परिवार खड़ा है उनको मारने के लिए, और अर्जुन एक तरफ है, उनसे तीर नहीं उठाया जा रहा। लेकिन अगर उनका परिवार नहीं होता, परिवार की जगह कोई और होता, कोई देश, और वह युद्ध कर रहे होते, तो क्या अर्जुन वो धनुष नीचे रखते? वो तो नहीं रखते। वो अपने लड़ाई, उस अपने कर्म का, अपने धर्म का पालन करते और लड़ाई करते। तो आप, और क्योंकि वो अपने खड़े हैं, इसलिए उन्होंने गांडीव रखा कि मैं ऐसे, जो मेरे पिता हैं, जो मेरे गुरु हैं, मेरे अपने पूरा परिवार खड़ा है, मैं इनको कैसे मारूं। तो इस तरह से आपको भी ये देखना पड़ेगा कि जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है, तो वहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस तरह की आ रही है। आप वाकई वो जेन्युइन प्रॉब्लम है या आपकी कमजोरी है, आपका अपना मोह है। और हमें घर के और अपने तारतम्य को मिला के ही चलना पड़ेगा दीदी। अगर आपने हृदय से, तन मन से, अगर आप गुरुदेव और हरिगुरु वैष्णव के हो ना, तो ऊपर से कुछ भी अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उसका इतना मलान नहीं करना है। धीरे धीरे वो चीज भी कंट्रोल में आ जाती है, जिससे शांति रख के घर का तारतम्य देख करके आप भजन भी कर सको। लेकिन हरिगुरु वैष्णव क्या कहते हैं, अपना तन और मन ही तो देना है, और तन भी ना दे सको तो मन दे दो। मन से अगर आप निष्ठा के साथ, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप मजबूरी में करना पड़ रहा है लेकिन आप इंजॉय नहीं कर रहे, तो भी सार्थक है। क्योंकि आप हृदय से उस चीज को इंजॉय नहीं कर रहे, मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तो वो मजबूरी भी आपकी गुरुदेव की कृपा से वो भी दूर हो जाएगी। तो आपको मन दे के हरिगुरु वैष्णव की सेवा करनी है। पहले मन दे देते हैं, फिर बाद में तन में और दूसरी सब चीजें भी आ जाएंगी, प्रयास करेंगे। पर दीदी कभी कभी फिर ऐसे भी फील होता है ना कि शायद हम्म। हमने उनसे हरि नाम ले लिया या कुछ कर लिया, लेकिन हम्म। शायद हम उनके शिष्य बनने के लायक ही नहीं थे। देखो, गुरुदेव कहा करते थे कि अगर हम इस लायक होते तो हम इस धराधाम में ही क्यों होते। हम तो बड़े ही मूड और वो हैं, और ऑलरेडी गुरुदेव जानते कि इस हम संसार दावा नल में, ये दलदल है, उसमें हम फंसे हुए हैं। इस तरह के हैं तभी तो गिरे हुए हैं, नहीं तो भगवान की सेवा करके हम नित्य लोक में ना होते वहां पर। तो ये तो स्वाभाविक है ये सब चीजें। तो ये कभी हमें नहीं सोचना है कि हमारे अंदर इतने अवगुण हैं। गुरुदेव जो होते हैं वो हमें अवगुणों के साथ ही अपनाते हैं, और भजन करते करते वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अपने आप ही। क्योंकि ये अवगुण तो हमारे अपने प्रारब्ध, अपने कर्मों की वो है। लेकिन हरि नाम से ये सारी चीजें छट जाएंगी, धुल जाएंगी, आपका चित्त निर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये हमें नहीं सोचना है, ये तो गुरुदेव जाने। हमें तो बस ये देखना है कि हम जैसे भी हैं आपके हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, कैसे भी हैं, पापी हैं, पुण्य हैं, जो भी है, ये सब गुरुदेव का दायित्व। लेकिन मैंने अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। अब गुरुदेव जाने और वो ही जाने बस। मुझे तो सिर्फ समर्पण से मतलब है, मैं कैसी अच्छी हूं या बुरी हूं ये नहीं सोचना है हमें। जैसे कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा उसको तुम्हें सोचना नहीं है। इसलिए हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी कि हम कैसे हैं। और लेकिन हाँ, दोष बुद्धि अपने अंदर, ये दीनता हमारे हमारे अंदर जरूर रहनी चाहिए कि मैं ही मतलब इतनी बुरी हूँ। इतने बुरे होने के बावजूद तो गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और गुरुदेव कभी भी दोष नहीं देखते हैं। इसलिए अपने मन में, आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मैं शिष्य लायक नहीं।
शिष्य बनने लायक ना होते तो गुरुदेव आपको यहाँ पे कैसे लेकर आते, आप इस धारा से कैसे जुड़ते? तो ये हरि गुरु वैष्णव की कृपा के बगैर तो संभव ही नहीं है। अगर इतनी कृपा मिली है तो जहां से इतने हजारों करोड़ों कराए, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप शिष्य बनने लायक? तो जो छोटी सी भी छोटी छोटी कृपाएं जो बहुत जो हमें लगे वो बहुत बड़ी कृपा है, इस धारा से जुड़ना साधारण बात नहीं है दीदी। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही स्पेशल हो हर चीज के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। मेरी जी आवाज आ दीदी रही है? आ रही है। हरे कृष्ण। हरि बोल। हाँ जी, हाँ जी, आपके डाउट क्लियर हो हाँ ना? जी दीदी, बस एक ही मेरे को मलाल रहता है कि कोई काम ऐसे हैं जो मुझे हरे घर में रह कृष्णा। के करने पड़ते हैं और मैं नहीं चाहती वो करने। वो मेरे को हाँ, रहता ही रहता है मलाल। बाकी तो चलो, अपने बस में जो है वो आप सेवा मुझे करती हूँ। पर्सनल कॉल करके आप मुझ नहीं, आप ऐसा करना, पर्सनल कॉल कर लेना, फिर आप मुझे बताना कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं, तो अगर मैं उसमें आपकी कुछ मदद कर पाई तो मैं जरूर करूंगी। ठीक है दीदी, ठीक है। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं दीदी। और किसी का कोई प्रश्न, या इस क्लास को अब हम ओवर करें? विशाखा दीदी? हाँ जी दीदी। ठीक। ठीक है दीदी, हरे आपका कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। हाँ जी, आप और बताइए। आप सबका भी धन्यवाद जिन्होंने, नहीं नहीं, आप सब लोग। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना समय दिया। अभी कोई और है, किसी का प्रश्न? बिल मैया मेरा एक और हाँ, प्रश्न यदि है। किसी और का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछो। मैया मेरा ये प्रश्न है कि हमने हमेशा कथाओं में ये सुना है अपने गुरु वैष्णव जनों से कि हमें जब भगवान की हम पूजा करते हैं तो हम्म। हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो हम्म। हमारे घर के मतलब कुछ देवी देवता होते हैं जो कि लाइक मेरे घर में अगर मैं बात करूँ तो हम्म। काली माँ हमारी कुल देवी है। और हमें ऐसे तो हमारे वैष्णव जन अच्छा, बताते हैं कि ठीक है। हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी है। तो हम किस तरीके से करें, ये मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। हम्म। या नवरात्रि आ जाती है तो हम वो दुर्गा माता की उपासना करते हैं, अच्छा, तो हमें कैसे करना चाहिए? ठीक है। हाँ, बता रही हूँ। देखो, जब कहते कि हमारी शादी होती है ना, तो हमारी शादी किससे होती है? पति से। जिससे मतलब जिससे शादी होती है वो हमारा पति है। तो उस पति जहाँ पे रहता है उसमें और भी सारे परिवार के लोग होते हैं, सास ससुर हो गए, जेठ जेठानी हो गए, भाई बहन हो गए, सब कुछ हो गए। तो हम क्या करते हैं? अपनी पति की सेवा यानी मन मंदिर में तो हम अपने पति को बिठा के रखते हैं, और पति से जुड़ी हुई जो सारी चीजें हैं तो उनकी हम सिर्फ सेवा करते हैं, लेकिन मन जो है सिर्फ अपने पति में लगा होता है। उसी तरह से एक निष्ठता की जो भक्तियों ने कि हमें राधा कृष्ण ही हमारे लिए वो सर्वस्व है। लेकिन अगर घर परिवार में दूसरे भी देवी देवता बैठे हुए हैं तो वो भी तो भगवान के सेवक ही हैं। तो उनको प्रणाम करके आप अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हो, उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो कि मैं अपने हरि गुरु वैष्णव की, राधा गोविंद की सेवा में मैं तन मन इतना मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपना सर्वस्व जो है अपने राधा गोविंद की सेवा में लगा सकूं, उनकी खूब सेवा कर सकूं, मेरा खूब हरि नाम बढ़े। तो आप अच्छे 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 आशीर्वाद लो उनसे। तो इस तरह से आशीर्वाद या उनको नमन करने से ये हमारी एक निष्ठता की भक्ति जो होती है वो भंग नहीं होती है। तो प्रणाम करने में कोई दोष नहीं है। तो आप अपने घर पे भी रहकर उनको नमन करके, उनको आदर सत्कार देकर आप अपना अपना मन में, मन के मंदिर में तो आप राधा कृष्ण को बिठा के बाकी सबको प्रणाम कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। तो वो आपकी एक ठीक है, निष्ठता की भक्ति ही हाँ, कहलाएगी। थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा। और कोई किसी का प्रश्न? ठीक है दीदी, फिर आज हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है हरि दीदी। बोल दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा बताना। राधे राधे आप सभी सबको, भक्तों को यथायोग दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।